श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार के दिन नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह गुरुवार है जो आश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने की गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आश्विन महीने के गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक जोड़ा लौंग वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को हमें इस गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक जोड़ा लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 3 अक्टूबर गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है, तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आएं और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है यहाँ पर कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धुनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा अपने घर के मंदिर में, आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई, है ना। जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। नवरात्रि में इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना। कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से 1 दिन पहले ही कर लें। अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो,
हमें ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है? माता लक्ष्मी देती हैं। लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। तो यह वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में जरूर करना है। इस उपाय को नवरात्रि में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय आपको बताए हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।